हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल गवर्नमेंट जॉब्स एंड रिसर्च। आज हम देखेंगे हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद। यहाँ से एक वैकेंसी आई है जिसका नाम है प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड ए। इसका रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होगा 2026 में और ये कंडक्ट करेगा एनटीए। एनटीए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कि हर एक नेशनल एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। ये एक प्रोमिनेंट टेस्टिंग एजेंसी है। आगे आप देखते हैं जो टेबल ऑफ कंटेंट है, इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, मार्किंग स्कीम एंड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया दिया है। इसमें हम आगे देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोसेस होगा। ये जो एडवर्टाइजमेंट है आप देख सकते हैं, ये 12 मार्च को आया हुआ है, 12 मार्च। और इस एडवर्टाइजमेंट का नंबर है 01 प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड ए 2026। इसको आप आवेदन कर सकते हैं 1 अप्रैल तक। यहाँ पे जो वेबसाइट दी रखी है, जैसे देख सकते हैं आप, इलाहाबाद हाई कोर्ट .in, वहाँ पे आप जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट होगी 2 अप्रैल 2026। अभी इसकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस होगी, इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस होगी फॉर जनरल कैंडिडेट 1900 एंड फॉर अदर कैटेगरी कैंडिडेट इज़ 1700। इसका जो ड्यूरेशन होगा आपको 3 से 4 अप्रैल में करेक्शन करके आपको भेजना पड़ेगा। ये जो एग्ज़ाम होगी आपको पहले ही बता रखा है, CBT फॉर्म में होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें आगे देख सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन में दे रखा है कि इस पोस्ट का नाम होगा प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड ए और ये बहुत हाई पेइंग स्केल वाली जॉब है। इसको आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। इसमें आपको कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले बोला है, इसकी पेइंग स्केल जो होगा वो होगा लेवल 10 और इसमें जो वैकेंसी नंबर है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है, जैसे कि 195 वैकेंसीज है। और इसके जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा उसके लिए बस आपको बैचलर मांगा है, बैचलर इन लॉ। आप कहाँ से भी, कौन से भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, बैचलर या फिर आपकी डिग्री उसके इक्विवेलेंट हो, और आपको ज़रूरी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर में, और आपकी जो इंग्लिश वाली स्पीड होगी वो होनी चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट, और फॉर टाइपिंग इट्स 40 वर्ड्स पर मिनट। और आपको पूरी कंप्यूटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे आपको डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं इसका जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया होगा। ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया होगा 2 टाइप में, जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब जो नॉर्मल होता है जैसे कैटेगरी वाइज, और जो हॉरिजॉन्टल होता है मतलब कैटेगरी में ही और थोड़ा ज़्यादा रिजर्वेशन, जैसे के लिए वुमेन के लिए, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्समैन के लिए, वैसे ही दे रखा है। हम जब अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन दे रखा है। जो कैटेगराइजेशन हुआ है वैकेंसीज़ का, जो टोटल 195 वैकेंसीज है, उसमें SC के लिए 40, ST के लिए 3, OBC के लिए 52, EWS के लिए 19 और जनरल के लिए 81, ऐसे कुल मिलाकर 195 वैकेंसीज है। और इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे रखा है, वो आप देख सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अभी तो नहीं है, लेकिन फिजिकली हैंडीकैप और फिजिकल हैंडीकैप के लिए SC में, OBC में और रिजर्व अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को फिजिकली हैंडीकैप में रिजर्वेशन मिलेगा। वैसे एक सर्विसमैन में, SC में, OBC में और अनरिजर्व में 4, ऐसे कुल मिलाकर एक सर्विसमैन में 8 वैकेंसी होंगी। और वुमेन के लिए दे रखा है 8, 10, 3 और 16, ऐसे कुल मिला के वुमेन के लिए टोटल 37 वैकेंसी होंगी। आगे हम देखते हैं इसका जो कैटेगरी होगी, आपको आप बस एक ही टाइप का रिजर्वेशन ले सकते हैं। जैसे कि कोई कैटेगरी का स्टूडेंट होगा तो बस एक ही कैटेगरी से ले सकते हैं, 1-2 रिजर्वेशन नहीं ले सकते। अब इसकी जो एलिजिबिलिटी होगा, मैंने आपको पहले बोला है वहाँ पे ऊपर, जैसे इसमें बस बैचलर डिग्री मांगा है और कोई भी यूनिवर्सिटी से, एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी से लॉ का, और आपको कंप्यूटिंग की नॉलेज और आपकी टाइपिंग स्पीड फॉर इंग्लिश वर्ड्स इट्स 100 वर्ड्स पर मिनट एंड फॉर नॉर्मली इट्स 40 वर्ड्स पर मिनट। अभी जो आपको उसमें भी जो प्रेफरेंस मिलेगा, बस 2 कैंडिडेट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। जैसे कि वो कैंडिडेट होने चाहिए, एक तो NCT कैडेट होनी चाहिए या फिर उन्होंने आर्मी में सर्विस दी रखी है,
जैसे कि उन्होंने लगभग 2 साल के लिए सर्विस देनी चाहिए, ऐसा मिनिमम क्राइटेरिया है, उनको वो प्रेफर करेंगे, ऐसा यहाँ पे दे रखा है। इसकी जो आप एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट के लिए आपको बोला रखा है आपकी बर्थ डेट होनी चाहिए 2 जुलाई 1991 से बाद में और 1 जुलाई 2005 के पहले। अगर आप इसमें फिट बैठते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए आगे, यहाँ पे जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मैरिटल स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस में ये दे रखा है कि आपका डिवोर्स नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपके 2 बीवियाँ नहीं होनी चाहिए या फिर आपके 2 हस्बैंड नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे मेडिकल फिटनेस के लिए आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा किसी भी चीफ मेडिकल ऑफिसर से, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, यहाँ पर आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अभी जो इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ी क्रिटिकल है। जैसे कि यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ की पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज। पहले स्टेज में 3 पार्ट है, ABC। यहाँ पे देखिए ABC पार्ट में है जनरल स्टडीज़ में सिलेबस आएगा जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट्स या फिर इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन या फिर वर्ल्ड जियोग्राफी एंड रिसोर्स ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जनरल एप्टीट्यूड, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। इसके रिगार्डिंग आपको स्टेज ए में, पार्ट ए में सिलेबस है, जिसके टोटल 100 MCQ होंगे। वो होंगे 200 मार्क्स के लिए। इसको आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें आगे आप फर्दर पढ़ दें, जैसे स्टेज ए में पार्ट बी होगा। पार्ट बी में कंप्यूटर नॉलेज आपका टेस्ट किया जाएगा। जैसे आपको एक जजमेंट दिया जाएगा, उसी को आपको कॉपी करना है, करस्पॉन्डिंग मतलब रिप्रोड्यूस करना है। कहाँ पे? जब आप टेस्ट दोगे तब। वो अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड्स का होगा, वो आपको 15 मिनट में कवर करना है। जैसे उसका भी 100 मार्क्स है उसके लिए भी, और 15 मिनट आपको टाइमिंग है। लेकिन उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, जैसे कि आपको वहाँ पे मिनिमम 50% मार्क लाने पड़ेंगे, मतलब आउट ऑफ 100 आपको 50 मार्क्स चाहिए। अब जब हम आगे देखते हैं तो पार्ट सी ऑफ स्टेज 1 में उसमें क्या है, सब्जेक्ट टू टाइप ट्रांसलेशन टेस्ट। उसमें आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 250 वर्ड्स। यहाँ पे एक बुक का नाम मेंशन किया है, फ्रॉम सर आइजैक पिटमैन्स बुक। ये एक सब्जेक्ट टू टेस्ट होगी आपकी। इसके लिए आपको भी 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और इसका भी एग्ज़ाम का मार्किंग होगा 100, और मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होगा 50 मार्क्स। आपको 100 में से 50 मार्क लाने ही लाने होंगे। जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे स्टेज वन में पार्ट बी और पार्ट सी आपको 50% मार्क लाने हैं आउट ऑफ 100। अब यहाँ पे मैंने देखिए मार्क कर रखा है, जैसे स्टेज 1 के लिए ABC पार्ट है। जो पार्ट 1 है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कोई मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है। जैसे आपको बस वो क्वालिफाइंग नेचर की है। और जिसमें जो B एंड C पार्ट है उसमें आपको मिनिमम 50 मार्क लाने ही लाने हैं आउट ऑफ 100। और स्टेज 1 के बाद आपको, जब आप स्टेज 1 देंगे तब आप उसमें से टोटल 10 टाइम्स कैंडिडेट को ये किया जाएगा एलिजिबल फॉर फर्दर स्टेज में क्या होगा, जो 10 टाइम्स कैंडिडेट होंगे, जैसे कि 195 पोजीशन है, उसके 10 टाइम्स होंगे 1950 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फॉर स्टेज 2 एग्जामिनेशन। जो स्टेज 2 एग्जामिनेशन होगी उसके बाद आपको बुलाया जाएगा स्टेज 3 के लिए। लेकिन स्टेज 2 में होगा क्या, ये भी एक CBT है, जिसमें आपको क्या करा जाएगा, डिक्टेशन किया जाएगा 5 मिनट के लिए, और 30 मिनट का ट्रांसक्रिप्शन होगा। इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ये है कि 160 मार्क लाने ही लाने, ये मिनिमम है आउट ऑफ 200। और जो डिक्टेशन होगा वो 500 वर्ड्स का होगा, जो आपको 5 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद आपको 30 मिनट दिए जाएंगे उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए। और उसके बाद फर्दर जो स्टेज 3 होगा, स्टेज 3 के लिए टोटल 3 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, मतलब 195 × 3 ये होते हैं 585 इतने कैंडिडेट आपको बुलाए जाएंगे और स्टेज 3। और ये टोटल एग्जामिनेशन होगी 675 मार्क्स की। जैसे जो थर्ड स्टेज होगी वो होगी इंटरव्यू की। इंटरव्यू में आपको 75 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आउट ऑफ 75 आपको मार्क्स लाने होंगे। और टोटल जो एग्ज़ाम है मैंने आपको बोला है, जैसे 675 की होगी,
675 मार्क की, उसमें से आपका सिलेक्शन होगा। अभी जो स्टेज 1 का प्रोसेस होगा वो होगा तीन पार्ट में, जैसे ABC पार्ट, और वो होगा आपका एक ही सिंगल शूट में। जैसे यहाँ पे आपने यहाँ पे मेंशन किया है, एक ही सिंगल शूट में 3 पार्ट की एग्ज़ाम होंगी, जिसमें आपको 15-15 मिनट टाइम दिया जाएगा, 15 मिनट का ब्रेक। उसके बाद आपको अलग अलग पार्ट की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी एक ही दिन में। स्टेज 1 है वो एक ही दिन में होगा, लेकिन स्टेज 2 और स्टेज 3 के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कि 10 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और 3 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे फॉर स्टेज सेकंड के लिए। स्टेज थ्री के लिए 3 टाइम्स बुलाए जाएंगे और स्टेज 2 के लिए 10 टाइम्स बुलाए जाएंगे। और अगर किसी भी कैंडिडेट के मार्क इक्वल हो जाएंगे तो वहाँ पे जो टाई ब्रेकर होगा, टाई ब्रेकर यहाँ से होगा कि जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस किया जाएगा। और जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश और हिंदी है। अभी देखिए यहाँ पे मार्किंग स्कीम मैंने आपको बोल रखा है, जैसे यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होगा फॉर स्टेज 1 पार्ट ए के लिए, लेकिन आपका जो स्टेज 1 होगा, लेकिन उसमें जो पार्ट बी होगा उसमें आपको जो टाइपिंग एरर होंगे आपके, जैसे यहाँ पे टाइपिंग एरर का कैटेगराइजेशन कर रखा है, जैसे 0.200 मार्क्स कट होंगे आपके फॉर 1 मिस्टेक। वैसे यहाँ पे इवोल्यूशन दिया है कि कौन से मिस्टेक के लिए कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे आपके। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा पॉज कर दूँ, ये देखिए। और ये जो स्टेज 1 होगा उसमें पार्ट सी होगा, उस पार्ट सी में लगभग 0.4 मार्क आपके डिडक्ट होंगे। और यहाँ पे कैटेगराइजेशन कर रखा है कि कहाँ से किस मिस्टेक के लिए कितने मार्क्स कट होंगे आपके। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये देखिए, ये है स्टेज 2 जहाँ पे आपको डिक्टेशन करना होगा। यहाँ पे भी आपकी स्पीड होनी चाहिए फॉर इंग्लिश वर्ड, शॉर्ट हैंड के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट और फॉर इंग्लिश टाइपिंग के लिए 40 वर्ड्स पर मिनट। यहाँ पे भी डिडक्शन का कैटेगराइजेशन कर रखा है और लगभग उतने ही मार्क 0.4 डिडक्ट होंगे आपके फॉर 1 मिस्टेक। और अगर आप जब आंसर की आती है तब आप यहाँ पे चैलेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो एवोल्यूशन का क्राइटेरिया मेंशन किया है वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे कि स्टेज 1 में पार्ट ए में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे जो पार्ट सी और बी है वहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क लाने पड़ेंगे, वो है एटलीस्ट 50 मार्क्स आउट ऑफ 100। और उसी की बेसिस पे आपको स्टेज 2 में जाने का मौका मिलेगा। जो स्टेज 2 में है 10 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, वो होते 1950, इतने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे ओवरऑल इंडिया। उसके बाद जो स्टेज 3 होगा वो स्टेज 3 के लिए 3 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जैसे वो होते हैं 585। और स्टेज 3 में जाने के लिए आपको मिनिमम स्टेज 2 में 160 मार्क्स लाने ही लाने होंगे आउट ऑफ 200। और आगे हम देखते हैं जो जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, जैसे आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन सा आईडी प्रूफ लगेगा। आप आधार कार्ड देंगे वो तब भी चल जाएगा, या तो आप उस पर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड कुछ भी दे सकते हैं। आगे हम देखते हैं उसको आवेदन कैसे करना है, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बोल रखा है, जैसे यहाँ पे 2 वेबसाइट है, exam.nta.nic.in/all-hcre इस पे, और इलाहाबाद हाई कोर्ट .in इस पे आप जाके आवेदन कर सकते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। और इसकी जो फॉर्म फी होगी वो नॉन रिफंडेबल है। जैसे मैंने आपको बोल रखा है, वहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के लिए जो एग्ज़ाम फ़ी है वो है 1900 और फॉर अदर कैंडिडेट इज़ 1700। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, नेशनलिटी, डोमिसाइल, सब की जानकारी देनी होगी। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी से SC ST BC इसका सर्टिफिकेट देना होगा, EWS EWS सर्टिफिकेट देना होगा। इसकी जो मिनिमम साइज़ वगैरह होगी वो होगी 10 to 200 KB के बीच में। और आपको वैलिड ईमेल आईडी देना पड़ेगा फॉर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। बस इतना ही है। आगे मैं आपको
ऐसी और वैकेंसी के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। थैंक यू।